अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब जहां भी होंगे अच्छे होंगे। मैं इस वक्त दिल्ली की एक बड़ी ख़ूबसूरत अजीम और क़दीम मस्जिद के अंदर मौजूद हूं। दिल्ली की जामा मस्जिद के अंदर मौजूद हूं और अभी नमाज़ हो रही है। नमाज का नज़ारा आप लोग देख सकते हैं। दिल्ली की जामा मस्जिद की खूबसूरती का कोई भी इनकार नहीं कर सकता है। चाहे यहाँ की पत्थरों के अंदर की गई नक्काशी हो, चाहे वो सुर्ख रंग के पत्थर हो, यहाँ की कालीन हो, यहाँ के अहाते हो, यहाँ के विशाल दरवाज़े हो, ये तमाम चीज़ें इन सारी चीज़ों में खूबसूरती में चार चांद लगाती है। ये अलग बात है कि यहाँ की जिस तरह से हिफाजत होनी चाहिए, जिस तरह से देख रेख होनी चाहिए, उसमें कोताही बरती जा रही है। सुर्ख रंग के पत्थर आपको जगह जगह से टूटते हुए नज़र आएंगे, लेकिन हुकूमत इन तमाम चीज़ों पर लापरवाही दिखा रही है। जिस तरह से हिफाजत होनी चाहिए उस तरह से हिफाजत हो नहीं पा रही है। दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत ही जो एक अच्छी रिवायत मैंने देखी वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से एक बेहतरीन रिवायत को अभी तक बाकी रखा गया है, ज़िंदा रखा गया है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि आखिर वो चीज़ है क्या। दोस्तों, जाहिर सी बात है कि पूरी दुनिया के अंदर ये मस्जिद मकबूल है, मशहूर है। दुनिया के हर गोशे से, हर कोने से लोग यहाँ पर इस मस्जिद को निहारने आते हैं अपने माथे की निगाह से और लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, मज़ा उठाते हैं यहाँ की खूबसूरती को देखकर। तो जाहिर सी बात है कि दुनिया के हर गोशे से, हर कोने से लोग आते हैं, तो उसमें फ़ॉरेनर भी होते हैं, हिंदुस्तान के वासी भी होते हैं, विदेशों से भी लोग आते हैं, दूसरे ममालिक से भी लोग आते हैं। तब फ़ॉरेनर जो होते हैं, दूसरे ममालिक से लोग आते हैं। अब सबको पता है कि उनका पहनावा कैसा होता है, छोटे कपड़े उनके जिस्मों पर होते हैं। तो जब वो मस्जिद के अंदर दाखिल होते हैं तो उनसे जो है कहा जाता है कि अपनी सतर को ढको, और दाखिल होने से पहले उनको एक कपड़ा दिया जाता है, तहबंद, जिससे उन लोगों की सतर को ढका जाता है, उनसे ढकने के लिए कहा जाता है। मैं चलिए आपको दिखाता हूँ कि आखिर वो क्या चीज़ है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। दोस्तों, जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ उसके लिए मैं आपको मेन दरवाज़े पर ले जाना चाहूँगा। वहीं पर ये चीज़ें आप देख पाएंगे कि किस तरह से फ़ॉरेनर्स जो अंग्रेज़ होते हैं, विलायती लोग होते हैं, उनको एक कपड़ा दिया जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ, चलिए उस तरफ ले जाकर मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आ पाए। बस बढ़िया भाई, जाओ मस्जिद में घूम रहे। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो लड़का जा रहा है, देख सकते हैं, उसको तहबंद लपेटा गया और यही कपड़ा है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ देख सकते हैं रखा हुआ है, यही फॉरेनर्स को लपेटा जाता है। तो दोस्तों, कहने का मकसद मेरा ये है कि मस्जिद है, इसके आदाब को मलहूज़ ख़ातिर रखना बहुत ज़रूरी है। जो आदाब हैं उस आदाब का बजा लाना बहुत ज़रूरी है। यह अलग बात है कि लोगों ने इसको साइट सीट बना दिया है, तफरीह का एक मकाम बना दिया है। मस्जिद के आदाब जो हैं वो यहाँ पर लोग अदा नहीं करते हैं। अब जाहिर सी बात है, दुनिया के हर कोने से लोग आते हैं, हर फ़िरके के, हर मज़हब के लोग होते हैं, तो वो चीज़ें अदा हो नहीं पाती है। लेकिन जो मुस्लिम्स हैं उनको ज़रूरी है कि इस मस्जिद का अदब व एहतराम किया करें, इसके ताज़ीम किया करें। चलिए अब मस्जिद के अंदर की खूबसूरती के कुछ नज़ारे मैं आपको दिखा देता हूँ। कुछ बोलूँगा नहीं, चूँकि मस्जिद के अंदर रहूँगा तो बोलना मुनासिब नहीं होगा। बस यहाँ की कुछ नक्काशी और मीनारें और गुंबद वगैरह आपको मैं अंदर से दिखा देता हूँ। आप इसको ज़रूर देखिए और इससे लुत्फ़ आप भी हासिल कीजिए और दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला इस मस्जिद को ता क़यामत तक इसी तरह महफूज़ रखे और हिंदुस्तान की शान और आन बनाकर रखे।
ये कुछ हिस्सा आप देख रहे होंगे कि यहाँ अभी तामीरी काम चल रहा है। पत्थरों में नक्काशी की जा रही है। जहाँ जहाँ से टूट रहे हैं पत्थर, उन पत्थरों को वापस रिपेयर किया जा रहा है। आप देख सकते हैं टूटे हुए पत्थर आपको नज़र आ रहे होंगे। ऊपर का कुछ हिस्सा दिखा देता हूँ, गुंबद वगैरह। ये दीवारें वगैरह हैं। ये अंदर का हिस्सा है, यहाँ नमाज होती है। सामने नमाजियों के लिए कूलर वगैरह का भी इंतज़ाम किया हुआ है। देख सकते हैं कितनी खूबसूरती से पत्थरों के अंदर कारीगरी की गई है। कितनी मेहनत लगी होगी इन चीज़ों को बनाने में। यहाँ कुछ बच्चे बैठे हुए हैं। आई थिंक मेरे ख्याल से ये किसी स्कूल के ग्रुप के बच्चे हुए हैं। सबके गले में आई कार्ड लगा हुआ है और मस्जिद को जाहिर सी बात है देखने के लिए आए होंगे ये सब। और अभी नमाज भी अदा की इन लोगों ने जमात के साथ। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि ये बच्चे मुस्तक़बिल में कामयाब हो और हिंदुस्तान का नाम रोशन करें। जगह जगह आपको डोनेशन बॉक्स देखने को मिलेगा। मैं दिखा देता हूँ आपको। ये डोनेशन बॉक्स है और ये डोनेशन मस्जिद के तामीरी काम में इन पैसों का इस्तेमाल किया जाता है। ये मेहराब दे सकते हैं, मेहराब। ये बीच वाला गुंबद है, सबसे बीच वाला गुंबद है। पत्थरों के अंदर देखें यार कितनी बेहतरी से कारीगरी की गई है। और पुरानी आयात भी आपको देखने को मिलेंगे। पुरानी आयात लिखे हुए हैं इसके अंदर। और ये इमाम साहब जहाँ खड़े होते हैं वो जगह है। मुसल्ला बिछा हुआ आपको दिख रहा होगा। एक चीज़ और काबिल गौर है कि ये यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है, यहाँ से पर्यटकों का प्रवेश मना है। जो नॉन मुस्लिम्स होते हैं उनको यहाँ से अंदर नहीं जाने दिया जाता है। मुस्लिम्स अंदर जा सकते हैं यहाँ से, क्योंकि ये नमाज वाला एरिया है। नमाज अदा करते हैं 5 वक्ता नमाज। तो जो नॉन मुस्लिम्स हैं यहाँ से उनको आगे नहीं जाने दिया जाता है। ये बाहर के मनाजिर। तीन बड़े दरवाजे हैं, एक सामने की तरफ, पूरब की तरफ और एक उत्तर और दक्षिण की जानिब। और बीच में आपको ये वज़ू खाना नज़र आ रहा होगा, जहाँ पर बिल्कुल साफ़ और शफ़ाफ़ पानी वज़ू के लिए हर वक्त मौजूद रहता है। तो दोस्तों कुल मिला के बड़ी ही खूबसूरत और तारीख़ी मस्जिद है। और वक्त मिले तो ज़रूर आइए, इस मस्जिद में तशरीफ़ लाइए और देखिए कि कितनी खूबसूरती और मेहनत और मशक्क़त के साथ, कारीगरी के साथ इस मस्जिद को तैयार किया गया है। इसका आर्किटेक्चर देखिए कितना बेहतरीन है। यकीनी तौर पर आपको बहुत मज़ा आएगा। दोस्तों
वीडियो पसंद आई होगी वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलेंगे एक दूसरी वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।